Hello students, social science class 4 block 3 weaving. Bhagat is a weaver. He lives with his wife and 3 children in a village in Assam. For almost 200 years, his family has been weaving Muga silk. Bhagat's wife Radha has also been a Muga silk weaver since she was a young. भगत है इसका, ये जो मेन है ये इसका नाम भगत है। ये एक बुनकर है। वीवर मीन्स होता है बुनने वाला, बुनकर है। वो कहाँ पे रहता, अब उसकी वाइफ के और 3 बच्चों के साथ में एक गांव में रहता है असम के। ये लगभग 200 साल से क्या कर रहा है कि मुगा सिल्क एक क्वालिटी होती है, उस मुगा सिल्क को कपड़े उसकी साड़ियाँ बना रहा है, उसके कपड़े बना रहा है। और भगत और उसकी वाइफ जो कि राधा, वो काफ़ी टाइम से इस काम में, और उसकी जो बड़ी लड़की है, यंग गर्ल है उसकी, वो उनकी हेल्प करते हैं। भगत की राधा और जो उसकी यंग गर्ल है वो हेल्प करते हैं। मुगा सिल्क इज स्पेशल टाइप ऑफ सिल्क क्लॉथ। ये मुगा सिल्क का जो है स्पेशल टाइप का सिल्क का क्लॉथ होता है। बोथ भगत एंड राधा लर्नड वीविंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये जो भगत और राधा अपने अपने पेरेंट्स से ये बुनना सीखे हैं। नाउ दे प्लान टू टीच वीविंग टू देयर चिल्ड्रन सो दे कैन कंटिन्यू दिस वर्क व्हेन दे ग्रो अप। द वीवर द क्लॉथ ऑन अ हैंडलूम एट होम। ये सारा अपने पेरेंट्स से सीखा, और ये भी चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को सिखाएं ताकि ये अपना जो काम है, जो पेरेंटल वर्क है, ये आगे तक चले। ये जब बड़े हो जाए तो इस काम को कंटिन्यू रखे, है ना। द वीव द क्लॉथ ऑन हैंडलूम एट होम। ये क्या करते हैं, एक ये हैंडलूम है, करघा जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इसके ऊपर चढ़ाकर धागा लगाकर बूंदते हैं। भगत बाय सिल्क यॉन। भगत सिल्क यॉन खरीद के लाता है एंड पुट्स इट ऑन द लूम, और लूम में लगाता है। फिर भगत बोथ भगत और राधा दोनों, राधा एंड हिज बोथ राधा एंड ही टेक टर्न्स टू वीव द क्लॉथ विद द यॉन। यॉन से दोनों मिलके कपड़ा बनाते हैं। इट टेक्स देम मेनी मंथ्स टू वीव ऑन वन साड़ी। एक साल को बनाने में उनको कई महीने लग जाते हैं। भगत एंड राधा फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अर्न इनफ मनी फ्रॉम वीविंग। भगत और राधा को बहुत मुश्किल इनफ मनी मिल पाती है, क्योंकि एक साड़ी बनाने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। द यॉन इज़ बिकमिंग वेरी कॉस्टली। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो उसका धागा आता है वो बहुत कॉस्टली हो गया है। दे डू नॉट फाइंड पीपल हु कैन बाय दीज साड़ीज एट अ गुड प्राइस। उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो इनके साड़ी के अच्छे पैसे दे सके। इसके बदले में शॉपकीपर इंस्टेड शॉपकीपर फ्रॉम द सिटी बाय देम फ्रॉम हिम अ चीप प्राइस। उनसे क्या करते हैं, जो शॉपकीपर है वो कम पैसे में खरीदते हैं, और जो उनके कस्टमर होते हैं उनको ज़्यादा पैसे में बेचते हैं। इसलिए जो मार्जिन होता है वो सिर्फ शॉपकीपर का होता है। ये जो बनाते हैं उनका मार्जिन बहुत कम होता है। मेनी वीवर from his village have moved to the city in search of other job। कई जो व्यक्ति हैं वो दूसरे शहरों में, गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में जॉब के लिए, जॉब की खोज में निकल पड़े हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर पैसे नहीं मिल पाते हैं। बोथ ऑफ देम आर वरीड। दोनों चिंता हो गई। दैट सून नो वन विल नो हाउ टू वीव दिस ब्यूटीफुल साड़ीज एनी मोर। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर हम ये काम बंद कर दें तो ये जो मुगा सिल्क की क्वालिटी है ये ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि इसको बनाने में भी काफ़ी पैसा लगता है, और प्रॉपर उनको रिटर्न में फीडबैक मिल नहीं पाता है। ओके, सो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर देती हूँ। जॉब्स एंड वुमन। जॉब और वुमन। In earlier times, most women worked in house and were not
encouraged to go out and take up jobs. For example, they did not become lawyer, doctor or teacher. Times have changed now. देखो पहले का जो समय था उसमें जो लेडी होती थी वो घर में ही रहती थी, घर का ही हाउस होल्ड वर्क करती थी, उनको बाहर निकाला नहीं जाता था, बाहर जॉब करने के लिए अलाउ परमिशन नहीं दी जाती थी, इसलिए वो डॉक्टर, लॉयर, टीचर इस तरह कुछ बन नहीं पाती थी। लेकिन आज क्या है, चेंज हो चुका है टाइम। वुमन डू द सेम जॉब एज मैन डू। वुमन वो सब काम, जॉब या काम कर सकती है जो आज एक आदमी करता है, या शायद उससे भी बढ़कर कुछ कर सकती है। दे हैव टेकन अप पोजिशंस लाइक टीचर। वो आज एज एक टीचर, डॉक्टर, पॉलिटिशियंस एंड स्पोर्ट्समैन, और स्पोर्ट्स में भी जा चुकी है आज, और मेडल्स लेके आती है कई, आपको पता ही है अच्छे से। दे ऑल्सो लुक आफ्टर देयर फैमिली एट होम। वो अपना घर भी संभालती है और बाहर जाके अपनी जॉब को भी देखती है। फॉर मेनी ईयर्स इन इंडिया, कई सालों से इंडिया में, लाइक मेनी अदर जॉब्स, फॉर जॉब्स इन आर्म्ड फोर्सेस वर मीन्ड ओनली फॉर मेन। कई सालों तक तो आर्मी फोर्स मतलब क्या समझा जाता था कि सिर्फ मेन ही करेंगे, वुमन का इसमें कोई पार्ट नहीं है। बट अभी इंडियन वुमन टू हैव ज्वाइंड द फोर्सेस, लेकिन इंडियन वुमन ने भी आर्मी फोर्स ज्वाइन कर चुकी है, और वो भी उनमें कई और अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, ऑफिसर्स हैं। अ सोसाइटी कैन प्रोग्रेस ओनली इफ बोथ मेन एंड वुमन आर ट्रीटेड इक्वली। आज सोसाइटी में प्रोग्रेस हो गई है और दोनों को इक्वल समझा जाता है, मतलब लोगों की थिंकिंग में भी चेंज आया है। आज ये नहीं देखते कि लड़का है या लड़की, बस ये देखते हैं कि कितनी अच्छी पोस्ट पे है ये। एंड गिव द सेम चांस, और उनको सेम चांस भी दिए जाते हैं स्टडी के, डिफरेंट जॉब्स के, है ना। ये देखो, ये एक आर्मी ऑफिसर है, ये लेडी। वुमन हैव स्टार्टेड जॉइन आर्म्ड फोर्सेस। विथ योर पार्टनर रीड द लेटर। आप ये लेटर है जरीना का, वो रीड करें, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है। वो मदर एंड आंसर द क्वेश्चन, इसको रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है। ओके। 21 अक्टूबर 2030, बारामुल्ला, जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू और कश्मीर में इसकी पोस्टिंग। डियर अम्मा, ये अपनी मम्मी को एक लेटर लिखती है। आई होप यू आर फाइन। आप सब, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आई हैव जस्ट कम बैक टू माई कैंप आफ्टर गार्डिंग द बॉर्डर सो दैट एनिमीज डू नॉट अटैक आवर कंट्री। मैं अभी गार्डिंग करके आई हूँ ताकि हमारी जो कंट्री पे एनिमीज अटैक ना कर सके, मतलब वहाँ की देख रेख करके आई हूँ। वी हैड टू क्लाइम माउंटेन्स, we had to climb mountains, cross rivers on rope bridge and stay awake at night in our tents। हम माउंटेन क्लाइंबिंग वहाँ पर करते हैं, रिवर क्रॉस करते हैं, ब्रिज के ऊपर एक तरफ से और दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से रस्सी बांधकर उसको क्रॉस करते हैं। और हम नाइट में क्या रहते हैं, अवेक रहते हैं, जागरूक रहते हैं कि हमारे इधर कोई एनिमी अटैक ना कर दे। कभी कभी वी इवन हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस आर रन वेरी फास्ट। कभी कभी तो हमको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक करना पड़ता है और बहुत तेज़ दौड़ना पड़ता है। आई एम हैप्पी दैट आई लर्न ऑल दीज थिंग्स इन द आर्मी कॉलेजेस। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये सारी चीज़ें आर्मी कॉलेज में सीखी। आई थैंक यू एंड अब्बा फॉर हेल्पिंग मी टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। और अब्बा ने मेरी बहुत हेल्प की कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बन चुकी हूँ। आई विल कम होम फॉर 3 days इन जनवरी। में 3 दिन के लिए जनवरी में आऊँगी। गिव मी लव टू अब्बा एंड साहिल। मेरा प्यार अब्बा और साहिल को देना। योर लविंग डॉटर जरीना। तो जरीना क्या है, जरीना की एक आर्मी ऑफिसर है ना। जरीना इज़ एन आर्मी ऑफिसर। डू यू थिंक जरीना जॉब इज़ इम्पोर्टेंट? वाई? यस, बिकॉज they protect our country from enemies।
इसलिए हमको जरीना की जॉब इम्पॉर्टेंट है। लिस्ट 4 डिफरेंट जॉब्स दैट यू हैव सीन अ वुमन डू। कौन कौन सी जॉब्स है जो वुमन कर सकती है? तो लॉयर, डॉक्टर, टीचर, पॉलिटिशियंस। ओके, आज आपने देखा। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि किरण बेदी इन इंडियाज फर्स्ट वुमन टू जॉइन इंडियन पुलिस सर्विस। जो किरण बेदी थी वो इंडिया की फर्स्ट लेडी थी जिसने पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। आज किरण बेदी का कितना नाम है ना। आर्म्ड फोर्स मीन्स क्या होता है? पीपल हु कैरी वेपन्स एंड प्रोटेक्ट आवर कंट्री। जो कि हथियार उठाते हैं, वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, ये इनकी जो क्वेश्चंस के आंसर है मैं आपको सेंड कर देती हूँ। ओके, बाय।